वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर एजाज। जी मुजफ्फर एजाज, अमरीकी दफ्तर खारजा ने एतराफ़ किया है कि बल्कि उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमानों के साथ दुनिया भर में यूरोप और एशिया के में इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है, और ख़ासतौर पर बर्मा का जिक्र किया है उसने कि वहाँ पर बड़ा संगीन कत्लेआम हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। क्या अब सिर्फ जो है एशिया में और यूरोप के ममालिक में, क्या अमेरिका में? ये तो जो भी कोई रिपोर्ट बनाता है उस बड़े हाथ पांव बचा के बड़े एहतियात के साथ अपना नाम तो निकाल लेता है सबसे पहले। अमेरिका में भी बहरहाल बहुत ज़्यादा इम्तियाजी सलूक भी है, कई शिकायत भी, हम पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि सिर्फ नमाज के लिए जगह मख्तस करने के बुनियाद पर 18 मुसलमानों को मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा था, फिर उन्होंने मुकदमा किया। इसी तरह स्कार्फ़ के हवाले से शिकायत हैं कि स्कार्फ़ नहीं लेना, यहाँ तक कि जेलों में भी फिर उसके ऊपर मुहिम चलाई जाती है, मेहनत की जाती है। वजारत दाखिला, वजारत ख़ारजा से और वजारत दिफा से बात की जाती है, लोगों से मिला जाता है, सेनेटर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, तो जेलों में इजाज़त मिल जाती है। कभी किसी स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो वहाँ अमेरिका में भी ये चीज़ है, और उसकी वजह वही है 9/11 कि 9/11 के दौरान मीडिया को एक खुली आज़ादी मिल गई थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की, तो उस प्रोपेगेंडे ने बड़ा बुरा असर डाला था। लेकिन ये जो ताज़ा रिपोर्ट है जो दफ्तर ख़ारजा की है, 2012 से मुताल्लिक़ है, और 2012 में रोहिंग्या मुसलमानों को ख़ास तौर पर जिक्र किया है इन्होंने बर्मा में, और उन मुसलमानों पर मज़ालिम शदीद किस्म के और उनके कत्लेआम, इन सब चीज़ों का हवाला दिया गया है। उसके साथ ही बाज़ एशियाई ममालिक और यूरोपीय ममालिक में स्कार्फ वगैरह पहनने के हवाले से भी उसका तज़किरा है। लेकिन जो मुसलमानों की तंजीम है, जो मुसलमानों की वकालत करती है अमेरिका में, केयर जो तंजीम है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक अमेरिकन रिलेशंस, केयर के इनके निहाद आवाद साहब जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी ये इंकशाफ किया है कि यूनान में पहली मस्जिद तामीर होने जा रही थी, लेकिन उसके भी ख़िलाफ़ जो वहाँ पर इंतहा पसंद यहूदी हैं, वो न्यू नाजीज़ जो हैं, वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की है, और वो कहते हैं कि हम ये बनने नहीं देंगे। अच्छा, फिर हमारे मीडिया का भी यहाँ पे किरदार ये सामने आता है कि जो हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, जैसे फेसबुक पे या जो यूट्यूब है उस पर, और हमारा मीडिया भी जो है ना उसको, उस बात को जो है ना छानबीन करने की कोशिश नहीं करता, और वैसे ही उस मुबाहिसे देखने में आते हैं कि जैसे बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो भी कत्लेआम किया जा रहा है, तो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने एक लड़की की, वहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान थे, 4 लड़के थे, उन्होंने एक लड़की इस्मत दरी की, उसके बाद ये अच्छा हुआ आपने इसका भी तज़किरा कर दिया। असल में जब रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये मज़ालिम शुरू हुए तो कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ नहीं दिखाया गया। जब लोगों ने एहतजाज किए तो उन मुजाहिरों को भी कोई छोटी मोटी जगह दे दी गई। फिर जब फेसबुक पे भरमार हुई, तस्वीर आई और मसाजिद की तादाद और ये सब चीज़ें आई, तो बर्मा के सदर ने कहा कि हाँ, इतनी मसाजिद को तो नुकसान पहुँचा है। बर्मा के मुसलमानों के जो इलाक़े हैं उनको अगर देखा जाए तो हर 3-4 हज़ार आबादी पर एक मस्जिद है, और उन्होंने कोई तकरीबन 15 मसाजिद का एतराफ़ किया था, जबकि 150 मसाजिद के शहादत की इत्तला मिली थी। लेकिन अगर वो 15 का भी करते हैं तो 15 को अगर आप 4000 से ज़रब दें तो तकरीबन 60,000 की आबादी तो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है, जो उनका एतराफ़ है। लेकिन हुआ ये कि जब फेसबुक पे भरमार हो गई और मेन स्ट्रीम मीडिया को दबाव का सामना करना पड़ा, और उन्होंने बाकायदा इस पर शिकवा किया कि यार ये जो है सोशल मीडिया है, इसने बिला वजह में इसको उभारना शुरू कर दिया। इतना नहीं है, उस वक्त ये कहानी सामने लाई गई कि असल में तो पहले ये हुआ था। उससे पहले बता देते कि भाई ये तो इसका एक रिएक्शन है। ये जब उन्होंने देखा तो कोई चीज़ तलाश की गई, घड़ने की कोशिश की गई, और एक किसी और वाक़े को इसका रंग दे दिया। रोहिंग्या जो मुसलमान हैं ये शायद माइग्रेट करके यहाँ पहुँचे हैं बर्मा में। देखें, ये इनका अगर जिक्र किया जाए तो सन 900 ईस्वी से ये वहाँ मौजूद थे, 900 हिजरी से, 9वीं सदी हिजरी से ये वहाँ मौजूद थे मुसलमान। और ये जो बादशाहत है ये 10वीं सदी हिजरी के बाद की बादशाहत थी बर्मा में। तो मुसलमान तो वहाँ पर पहले से मौजूद तकरीबन 1 साल पहले से, यानी 100 साल पहले से मौजूद थे। इनकी मौजूदगी का वहाँ सबूत मिलता है, यानी पहले से भी थे लेकिन उनकी मौजूदगी का सबूत मिलता है। तो इन बर्मीज़ के हवाले से रोहिंग्या मुसलमानों की सल्तनत थी वहाँ रोहिंग्याज़ की, और इनकी सल्तनत को वहाँ से उखाड़ फेंका गया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो तरीक़े होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से निकाल कर उनको, और फिर उनको वहाँ से तितर बितर किया गया, बांग्लादेश जाने दिया,
इंडिया जाने उनको भेज दिया गया। कुछ लोग पाकिस्तान कराची आए, कराची में लाखों की तादाद में बर्मीज़ हैं। तो ये तादाद बर्मा कॉलोनी कराची में बर्मी कॉलोनी कराची में है, बिल्कुल। ये इनको इधर से उधर भगा दिया गया और अब ये कहा जाता है कि ये तो बर्मा मुसलमानों का नहीं है, तो एक ऐसी वो जगह है, बाकायदा एक रियासत और काफ़ी बड़ा एक इनका ख़ित्ता था जो वहाँ पर उनकी हुकूमत रही है, वहाँ पर उनके सिक्के चलते रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो तारीख़ का हिस्सा हैं, लेकिन ये उसको मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उसको नए नए रंग दे रहे हैं। और वो शिद्दत इसलिए है कि अब उन्होंने ये कहा है कि हमारी रियासत बहाल की जाए। पहले तक तो मुतालबा सिर्फ इंसानी हुकूक और इन चीज़ों का था, लेकिन जब उन्होंने अपनी रियासत बहाल करने का मुतालबा किया है तो देखें, ये ईस्ट तैमूर नहीं है कि इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा के पेट में मरोड़ हो जाए, या सूडान के जॉन गारंग का मसला नहीं है कि उसके लिए इनके पेट में मरोड़ उठे। ये मुसलमान का मसला है, फ़लस्तीन के कश्मीर के मसले की तरह है। ये बिल्कुल सो जाएंगे, बिल्कुल इनको फ़िक्र नहीं होगी, इसका ज़िक्र नहीं करेंगे, इसको किसी और रंग में दिखाया जाएगा, इसको शिद्दत पसंद मुसलमान कहा जाएगा, यानी मामले को उलझा दिया जाएगा। असल चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी एक रियासत थी जिसकी बहाली का मुतालबा किया है। आप मुज़ाकरात कर लीजिए, हर दुनिया के हर मामले में तो कहा जाता है मुज़ाकरात करें, तो कर लें उनसे मुज़ाकरात। क्या समझते हैं कि जो OIC है वो अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, OIC तक भी यही सूरत है कि OIC तक ये केस सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा वकील होता था एक ज़माने में, कश्मीरियों का, फ़लस्तीनियों का, बर्मीज़ का और फ़िलिपिनोज़ का। दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं उनके लिए पाकिस्तान एक वकालत करता था। पाकिस्तान ने यह वकालत छोड़ दी, अवाम ने शुरू की, अवाम को तकसीम कर दिया गया ज़बानों में, इलाक़ों में। यहाँ तक कि हालिया इलेक्शन में आप देखें कि 4 वाज़े तौर पर सिंधी, पंजाबी, पख्तून और मुख्तलिफ बलोची और पख्तून बलोच, इन में तकसीम करके, और उर्दू स्पीकिंग कराची में मुसलमानों को और पाकिस्तान को वो कराची एक शनाख्त था। कराची में तो सबसे पहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे होते थे, बर्मीज़ के लिए मुजाहरे होते थे। तो पाकिस्तान जो उनका OIC में आवाज़ उठा सकता था, वो तो इन परेशानियों के अंदर शिकार है। दूसरे भी आपने जिक्र किया, मीडिया इसको तोड़ मरोड़ देता है। मेरा ख़्याल ये है कि हमारे मीडिया में ये सलाहियत नहीं है कि तोड़ मरोड़ दे, बल्कि उनको समझ में ही नहीं आता। हमारे मीडिया की तो आदत है पकी पकाई खाने की, उनको जो चीज़ पकी हुई मिल जाती है उसको आगे बढ़ा देते हैं, उसके पैसे मिलते हैं। आप ज़रा सी वो तज्जिया कर लें, ज़रा सी तहकीक कर लें, तो उनके सामने आ जाएगा कि ये जो बड़ा मशहूर एक नारा भी लगता था खैबर से कराची तक और राजकुमारी से टकनाफ तक, ये टकनाफ क्या था? टकनाफ वही दरियाए टकनाफ है जहाँ पर इनकी पूरी रियासत थी। ये वहाँ बर्मी मुसलमानों की रियासत रही है और वहाँ का हवाला कई जगहों से, कई हवालों से मिलता है, लेकिन तहकीक नहीं करनी है, बल्कि जो हमें ऊपर से मिल गया, जहाँ से पैसे आते हैं हम उसको बस बढ़ा देते हैं और फिर हम कहते हैं हम रोशन ख्याल। अच्छा, इन तमाम मामलात में OIC का किरदार इतना कमज़ोर क्यों रहा है हमेशा से? OIC का तो किरदार आपको पता ही है, मुसलमानों के बेशतर मामलात में बड़ा कमज़ोर है, और इसको रिवाइव करने की कोशिश भी की गई है बाज़ मौक़े पर। और दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी लीडरशिप उठे जो इसको दोबारा इसका अहया कर सके और मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा का पाकिस्तान को लीडर बनाए। अगर पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर बात करेगा, आवाज़ उठाएगा, तो कोई वजह नहीं है कि उम्मत की क़यादत भी पाकिस्तान ही करे। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए रहा न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।